अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक खबर बाहर आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी जुर्माने कर दिए हैं। और ये जो जुर्माने किए गए थे बेसिकली ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर किए गए थे। तो तब से लेकर अब तक मैं बहुत सारी जगहों के ऊपर देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि नहीं यार बड़ा अच्छा फैसला किया। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा जुर्माना है मैं आपको बता दूं कि उसमें आमिर जमाल को किया है और ये तकरीबन 14 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था। वो जुर्माना इसलिए किया गया था क्योंकि आमिर जमाल ने अपनी कैप के ऊपर 804 लिखा हुआ था। और 804 आपको पता है कि कैदी नंबर 804 इमरान खान को कहते हैं, ये किसी और को कहते नहीं है। और फिर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं और उनकी और पीटीआई की जो आपस में बनती नहीं है, तो फिर लोग कह रहे हैं कि शायद चेयरमैन पीसीबी ने खुद जो है जानबूझकर आमिर जमाल को 14 लाख रुपए का जुर्माना करवाया था। और बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई आज़ाद है अपनी अपनी राय देने के लिए। लेकिन मसला तब होता है जब वन साइडेड का वर्जन आता है। अब लोगों के पास ये खबर तो आ गई है कि आमिर जमाल को 14 लाख रुपए का जुर्माना किया है पीसीबी ने। साथ साथ बड़े सारे और खिलाड़ी हैं जिनको जुर्माने किए गए हैं। सलमान आगा भी हैं, सुफियान मुकीम है, उस्मान खान है और बड़े सारे हैं। वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। लेकिन आमिर जमाल के ऊपर ज़्यादा तनकीद हो रही है, तो मैंने कहा ये मैं पहले वाज़ेह कर दूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूँ मैं कि जुर्माना वाकई में, चलो आप कह रहे हैं ना कि जुर्माना बिल्कुल ठीक हुआ है। आमिर जमाल ने क्यों लिखा था 804? उनको ये लिखना ही नहीं चाहिए था। इस चीज़ से मैं भी एग्री करता हूँ कि नहीं लिखना चाहिए था। लेकिन लिखा क्यों और आमिर ने वो कैप पहनी ही क्यों? ये बात है अक्टूबर में, जब इंग्लैंड की टीम यहाँ पर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आती है। तो उस मैच में आमिर जमाल भी खेलते हैं। और मैच के बाद जब वो प्रोडक्शन वाले इंटरव्यू करते हैं, एक रूटीन होती है, तो उसमें आमिर जमाल जब आते हैं तो उसकी कैप पे 804 बड़ा क्लियर लिखा होता है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, ज़ाहिर सी बात है। वो इंटरव्यू बड़ा वायरल हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन वाले उन्हें कहते हैं कि आपके कैप के ऊपर 804 लिखा हुआ है। खैर, वायरल होता है, तब किसी को पता नहीं होता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जाहिर सी बात है, तब पीसीबी ने उस टेस्ट मैच के बाद एक्शन लिया था और आमिर जमाल को बाकायदा कमेटी में बुलाया था और उसको फिर 14 लाख का जुर्माना किया गया। अब जो राय आ रही है लोगों की कि भाई ठीक है भाई, आमिर ने क्यों पहना, उनको तो इससे भी ज़्यादा जुर्माना करना चाहिए था। क्योंकि ये तो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और पीसीबी को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के ऊपर किसी को माफ़ी नहीं देनी चाहिए। यहाँ तक ये बात ठीक है। लेकिन अफसोसनाक जो चीज़ है, जो मैं वीडियो में जो चीज़ आज बताने वाला हूँ, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको इसका बता दूं कि जुर्माना हुआ क्यों और आमिर जमाल ने, पीसीबी ने जब उसको जुर्माना किया है, जब बुलाया आमिर जमाल को, तो आमिर ने पीसीबी को क्या वर्जन दिया, बेसिकली पहनी क्यों थी। क्या वाकई में आमिर जमाल जो थे वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? वो कैदी नंबर 804 जो एक नारा बना हुआ है सबका यार, कैदी नंबर 804, इस तरह करके जो नारे मुख्तलिफ बने हुए हैं 804 के ऊपर, क्या वाकई में आमिर जमाल इंटेंशनली उन्होंने ये चीज़ की थी? और कैदी नंबर 804 जो लिखा था उसने, और वो वाकई में वो एक मैसेज देना चाह रहे थे लोगों को कि मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ? तो बहुत सारे सवालात थे। लेकिन लोगों ने शायद उस सवालात के जवाबात, उनको ज़ाहिर सी बात है आम व्यूवर को तो ये नहीं पता। हम लोग चूंकि कवर करते हैं तो फिर हमें हर तरह से वर्जन लेना पड़ता है। जैसे मैंने पीसीबी को भी फ़ोन किया था कि भाई हाँ, आपने जुर्माना किया था, क्यों किया था, कैसे किया था। तो प्लेयर्स को भी इधर उधर, मतलब हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो आपको रियल स्टोरी थोड़ी सी बता दूं मैं कि हुआ क्या था बेसिकली। तो बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब आमिर ने वो कैप पहनी, पहले दिन नहीं पता चला। उसने पहनी हुई थी बेसिकली जब आमिर जमाल, इससे पहले आपको याद है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली थी। अब आमिर को जब कॉल जाती है कि आप इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए आप सेलेक्ट हुए हैं, तो आपने मुल्तान पहुंचना है, तो अक्टूबर की बात है। तो आमिर पहुंच जाते हैं, लेकिन साथ में ये हिदायतनामा दिया जाता है कि आपने वो जो फ्लॉपी कैप, वो जो हैट हम बोलते हैं उसको, गोल वाली जो आमिर ने पहनी थी, टीम मैनेजमेंट की तरफ से उनको बोला जाता है कि आपने बांग्लादेश सीरीज़ में जो हैट यूज़ की थी, आपने वही हैट इस सीरीज़ में भी पहननी है। अब मसला यहाँ पे पैदा हो जाता है कि आमिर ने वो जो हैट थी वो दे दी थी अपने एक दोस्त को। अब बादल ना खास्ता, आपने दोस्त को चीज़ दी हुई, आप कैसे मांगते? खैर, उस वक्त आमिर के पास थी नहीं, कोई और ऑप्शन था नहीं उनके पास, नहीं तो आपको नई हैट ख़रीदनी पड़ती पीसीबी से और प्रोसेस लग जाता। तो उसने दोस्त को फ़ोन किया कि यार ठीक है, आप ना मुझे वो हैट दे दें वापस। आमिर ने वो हैट वापस ले लिया। अब उसके दोस्त ने उस पर लिखा हुआ था, वो कहीं पे जाके पीटीआई का सपोर्टर था। अब उसने लिखा हुआ था 804, और 804 आपने ये तस्वीरें देखी होंगी आमिर के हेड के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है।
अब अगर ऊपर कहीं लिखा होता तो फिर तो आमिर को ज़ाहिर सी बात है नज़र आ जाना था, लेकिन उसको वो नज़र नहीं आया और वो उसने ऐसी वापस दे दी। और उसके दोस्त ने भी मज़े की बात कि नहीं बताया कि यार ये मैंने इसके साथ ये छेड़छाड़ की थी कैब के साथ और मैंने 804 उसके ऊपर लिखा हुआ है। आमिर ने वो कैब पहन ली। पहला दिन गुजरा, नहीं पता चला किसी को, ना आमिर को पता चला। दूसरे दिन जब प्रोडक्शन को, जैसे मैंने जिक्र किया कि प्रोडक्शन को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया आमिर जमाल ने, उसमें 804 लिखा हुआ प्रोडक्शन स्टाफ ने जब इंटरव्यू कर लिया, ऑन एयर हो गया, तो उन्होंने बोला कि यार आपके हेड पे ना ये 804 लिखा हुआ है। तो हमें ने, जाहिर सी बात है, उसको प्लेयर्स को अंदाज़ा तो होता है यार कि कौन सी चीज़ डिसिप्लिन में आती है कौन सी नहीं आती। उन्होंने प्रोडक्शन वालों को बोला कि यार अगर आपने ये चीज़ ऑन एयर नहीं की है तो आप ये ना करें ऑन एयर, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक ब्रीच ऑफ है डिसिप्लिन का। और आमिर को फ़ौरन उसी वक्त अंदाज़ा हो गया था। बहरहाल उन्होंने बोला कि नहीं यार ये तो अब लाइव चला गया, इंटरव्यू था तो अब तो ये ऑन एयर हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। चला गया, बात हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। उस वक्त आपको याद है अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी थी कि आमिर ने सपोर्ट कर दिया, आमिर जमाल ने पीटीआई को सपोर्ट किया, इमरान खान को, बला बला, हर किसी ने अपना अपना वो जो मसाला था ना वो डालने की कोशिश की। मैच होता है, ख़त्म होता है, उसके बाद पीसीबी की कमेटी उनको बुलाती है आमिर जमाल को और उनसे पूछती है कि हाँ भाई की हुआ है, क्यों आपने ऐसे किया। तो आमिर ने वही बात बताई है जो मैंने आपको बताई है कि भाई मैंने इस तरह दोस्त को बताई थी और मेरे पास हैड नई हैड थी नहीं है तो मैंने वो पहन ली और मुझे नहीं था अंदाज़ा कि उसके ऊपर ये लिखा हुआ है। हाँ, जब प्रोडक्शन वालों ने बोला तब मुझे पता चला कि इस पर 804 लिखा हुआ है और मैंने जानबूझ के नहीं किया, या इंटेंशनली ये काम नहीं था। अब आप जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपको सारे चीज़ों का पता होता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, किस चीज़ के ऊपर आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, किस पे नहीं है। मैं आगे भी एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मजीद खिलाड़ियों को भी जुर्माना किया है, ये सिर्फ आमिर जमाल नहीं है, कुछ लाखों के जुर्माने हुए हैं। सबसे ज़्यादा जुर्माना जो है ना वो सिर्फ आमिर जमाल को हुआ है, 14 लाख का। बाकी भी मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है जिस जिस प्लेयर को जुर्माना हुआ है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ ना। तो खैर पीसीबी ने आमिर की कोई बात नहीं मानी और उनको 14 लाख रुपए का जुर्माना ठक करके सुना दिया। अब आमिर ने उसके बाद क्या किया वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आमिर के साथ साथ मतलब टोटल कोई 33 लाख रुपए के जुर्माने हुए पीसीबी की तरफ से। अब थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता दूं मैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि सिर्फ शायद आमिर जमाल को, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ आमिर का नाम आ रहा है। आमिर जमाल को सिर्फ जुर्माना नहीं हुआ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में सलमान अली आगा, साइम अयूब और अब्दुल्ला शफी को 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी हो चुका हुआ है। 15 लाख रुपए टोटल बनते हैं। जुर्माना इसलिए हुआ है कि वो रात को जो होटल है उसमें देर से पहुंचे थे, मतलब 10 बजे का टाइम जो पाकिस्तान का होता है अमूमन, तो होता है कि आपने इतने बजे तक होटल लाजमी हर सूरत में पहुंचना है। अगर आप उसके बाद आएंगे तो फिर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी होती है। वहाँ उनको भी 5-5 लाख का जुर्माना कर दिया तीनों खिलाड़ियों को और ये 15 लाख बन गए। इसके बाद जब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका गई हुई थी टूर करने के लिए, वाइट बॉल सीरीज़ वहाँ पे जब हुई थी, वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। होटल में सिर्फ 2 मिनट लेट आए थे सुफियान मुकीम, उस्मान खान, अब्बास अफरीदी और एक और प्लेयर था। 10 बजे का टाइम और 10 बजकर 2 मिनट पे वो टीम होटल पहुंचते हैं। उनको मैनेजमेंट कहती है कि सॉरी, आपने खिलाफ वर्जी की है और अब आपको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। 2 मिनट का जुर्माना पता है कितना हुआ है? $200 हर प्लेयर को हुआ है और ये तकरीबन बनते हैं $200, अच्छी खासी अमाउंट बनती है, लाखों में बनती है। उनको वो जुर्माना कर दिया जाता है। हालांकि उन्होंने बोला कि यार लेट हो गए, थोड़ा सा ट्रैफिक के मसाले, नहीं, आप लेट क्यों हुए हैं सवाल ये है। चाहे आप 2 मिनट, चाहे 1 मिनट लेट हुए, चाहे 1 घंटा लेट होते, आप लेट हुए हैं तो आपको जुर्माना कर दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा भाई ठीक है, 200 का डॉलर का जो जुर्माना हुआ इन खिलाड़ियों को, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, लेट हुए, अपनी गलती मान ली उन्होंने, तो जो उनको जुर्माना कर दिया। अफ्रीका के खिलाफ जैसी सीरीज़ आगे बढ़ती है तो क्लीन स्वीप करता है पाकिस्तान। उन्होंने वनडे सीरीज़ में सुफियान मुकीम ने भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मुझे याद है। तो पीसीबी ने फिर खुशी में कि यार चलो ठीक है खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, तो उनका जो जुर्माना था वो रिवर्स कर देते हैं। जो $200 सुफियान को और उनको सबको किया होता है वो उनको वापस कर देते हैं कि नहीं यार ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो आपका ये जुर्माना वापस हो जाता है। मगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में सलमान आगा और इमाम वगैरह को जो जुर्माना हुआ था उनको वो जुर्माना वापस नहीं होता, उनको 5-5 लाख का जुर्माना उनकी जेब से गया। आमिर जमाल को जो 14 लाख का जुर्माना होता है, एक तो उनको जुर्माना हो गया, आमिर ने 14 लाख रुपए भरे, और उसके बाद आमिर के साथ क्या हो रहा है, दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद पीसीबी ने आमिर जमाल को किस तरह से हिट किया है।
क्या आमिर जमाल आपको उसके बाद कहीं नज़र आए हैं? वो लीग खेल रहे हैं, बीपीएल खेलने गए थे, उनको वापस बुलाते हैं कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में खिलाते हैं। आपको चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में आपका नाम है पाकिस्तान की तरफ से, आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, खुशी खुशी वो बीपीएल छोड़ के आता है, फिर कहता है यार छोड़ो यार, पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। बीपीएल क्या है, बीपीएल तो मैं फिर भी खेल लूँगा। बीपीएल के मैचेस जनाब छोड़ देते हैं आमिर जमाल, एनओसी हालांकि उनके पास होता है, भाग के वापस आते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने खेलना है पाकिस्तान की तरफ से। और जाहिर सी बात है, एक प्लेयर के लिए पहले अपना मुल्क होता है, तो इसी खुशी में वो भी आ जाते हैं जल्दी जल्दी। स्क्वाड अनाउंस होता है तो पता चलता है आमिर जमाल है ही नहीं है। फिर अभी वाइट बॉल का स्क्वाड होता है, पता चलता है आमिर जमाल है ही नहीं। आमिर जमाल अब दुबई पहुंच, अपना लंदन पहुंच के अपना रिहैब करने के लिए अपनी इंजरी का, उन्होंने कहा ठीक है अगर आप मेरे साथ इस तरह करते हैं तो कम से कम मैं अपना इलाज तो करवा लूँ। मगर सवाल यह है कि आमिर को आपने इतना बड़ा जुर्माना किया है कि अगर एक प्लेयर ने अनइंटेंशनली ये चीज़ की है। अच्छा, बाद में वो जो आमिर ने बताया भी था कि मेरे पास नई हैट नहीं थी और पीसीबी ने नई हैट दी भी नहीं है। हालांकि रूल होता है कि हर सीरीज़ के बाद मैनेजमेंट जो है, जो बोर्ड है, वो एक नए हैट देता है प्लेयर को, किट शेट देता है उनको। तो आमिर को नहीं मिला। उसके बाद फिर जो है वो दो हैट, नई फ्लॉपी हैट जो है वो हर खिलाड़ी को दे दिए गए थे। अगर आपको ये अंदाज़ा हो गया था गलती का कि ठीक है ये उसकी बात जेन्युइन है, उसके पास फ्लॉपी हैट नहीं थी नई, तो आप कम से कम थोड़ी सी लेवरेज तो दे देते प्लेयर को। आप उनको क्या कहते हैं उसको, एक कह देते कि भाई ठीक है यार ये आपका लास्ट है, वार्निंग दे देते कम से कम। लेकिन वार्निंग भी नहीं दी और साथ ही 14 लाख का जुर्माना कर दिया। पीसीबी इसमें ये कहता है कि यार ये हमारा अंदरूनी मामला है जुर्मानों का, तो इस पर हम आपको कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि ये डिसिप्लिन वगैरह जितने भी इश्यूज़ हैं ये एक इंटरनल इश्यूज़ होते हैं बोर्ड के। तो उस पर उन्होंने कोई मजीद रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने पूछा था पीसीबी से अगर आप इसके बारे में कोई अपना वर्जन देना चाहते हैं, तो उन्होंने जो है वो मुझे मैसेज जो दिया था वो भी मैं आपको, अगर आप कहते हैं तो इवन वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि वन साइडेड स्टोरी नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको दोनों जो फरीक हैं उनका होना चाहिए। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंदरूनी मामला है जिस पर पीसीबी तबसरा नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ख़बर हमने आपको दे दी है, आमिर जमाल का वर्जन दे दिया है, हुआ क्या था एक्चुअली वो भी दे दिया है। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या आमिर जमाल के ऊपर इतना बड़ा जुर्माना होना चाहिए था, क्या पीसीबी ने जो जुर्माना किया है आमिर जमाल को वो करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। और जो लोग कह रहे हैं कि पीसीबी ने बिल्कुल ठीक किया आमिर को, अब वो लोग क्या कहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच।